2 से 3 दिसंबर की रात, एक ऐसी रात जब एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में किसी ने दूर दूर तक भी नहीं सोचा होगा। एक ऐसी घटना जिसके असर हमें आज भी 40 साल बाद तक दिखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ भोपाल गैस ट्रेजेडी की। एक ऐसी घटना जो भारत के पूरे इतिहास का सबसे भयानक न्यूक्लियर डिजास्टर है। लेकिन इतना बड़ा इंसिडेंट इतने बड़े लेवल पे होना पॉसिबल कैसे हुआ, और ये सब आखिर हुआ क्यों, ये सब कुछ हम आगे देखेंगे। उसके अलावा ये इंसिडेंट कोई सोची समझी साजिश थी या किसी ने जानबूझकर ये इंसिडेंट कराया, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कराया, ये सब कुछ जो है हम आगे वीडियो में देखेंगे। Bhopal gas tragedy. The Bhopal gas tragedy that claimed thousands of lives. And I think there is not a single organ in the body which is not affected by the poison gas. को एक ऐसा धुएं का पहाड़ दिखाई दिया जिसने चारों तरफ से उस पूरी आबादी को घेर लिया था। One death was being reported every minute from the poison gas leak in the city of Bhopal. It was the worst industrial disaster in India's history. तो इन सब की शुरुआत होती है इंसिडेंट के लगभग 14 साल पहले, जब इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएट करती है, अप्रोच करती है फॉरेन कंपनीज को, ताकि वो इंडिया में अपने बिजनेस को ग्रो करें, जिससे चल रहे उस बिजनेस को भी और इंडिया को भी प्रॉफिट हो सके। तो इन्हीं सभी कंपनीज की तरह एक और यूएस बेस्ड कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, यूसीसी। गवर्नमेंट इस कंपनी को ऑफर करती है कि ये कंपनी इंडिया में अपने प्लांट को खोले और उसमें सेविन का प्रोडक्शन करे। अब जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बताता हूँ कि सेविन असल में है क्या। तो सेविन एक पेस्टिसाइड है जो कि थ्रू आउट एशिया में उस समय बहुत यूज होता था और उसकी डिमांड भी बहुत हाई थी। इसको यूज किया जाता था प्लांट में एज पेस्टिसाइड। तो यूसीसी के अग्री करने पर अब बारी थी कंपनी को अपने प्लांट की लोकेशन चूज करने के लिए। तो भोपाल को एक आइडल स्पॉट मान के इसे फाइनल कर दिया जाता है, क्योंकि ये स्पॉट ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ इंडिया में आता है। और आपने शायद सुना भी होगा कि भोपाल को हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो भोपाल को अपनी मेन लोकेशन चुनने के बाद यूसीसी को परमिशन मिलती है अपना प्लांट रन करने की, और प्लांट को इनिशियली परमिशन दी जाती है बस पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चर करने की, जो कि बनाया जाता था एमआईसी यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड से। 1984 में जब ये इंसिडेंट हुआ था तब यूसीसी 1/4 अपनी कैपेसिटी का सेवन बना रही थी। रीजन साफ थे, क्योंकि उस समय एक तो पेस्टिसाइड की डिमांड काफ़ी कम हो गई थी, क्रॉप फेलियर भी बहुत था, और फेमाइन यानी भुखमरी ये सब भी बहुत फैला हुआ था, जिस वजह से इसकी डिमांड कम होती चली गई। तो प्रोडक्शन से तो कोई भी प्रॉफिट कंपनी को नहीं मिल रहा था। इसलिए जुलाई 1984 तक इस कंपनी को बेचने के लिए बायर्स यानी खरीदार भी ढूंढे गए थे। लेकिन कुछ भी ना मिलने की वजह से कंपनी ने डिसाइड किया कि जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है अभी कंपनी में, उसे कंपनी बंद कर देगी, रोक देगी, और किसी और कंट्री में किसी और लोकेशन में जाके अपने लिए नया स्पॉट ढूंढेगी। और अब कंपनी को इंडिया को छोड़ने के बाद इंडस्ट्री अपने सेफ्टी इक्विपमेंट्स पर चल रही थी। और अगर बात करें सेफ्टी मेजर्स की, तो अपनी बाकी सभी इंडस्ट्रीज के मुकाबले यहाँ कुछ भी सेफ्टी मेजर्स फॉलो किए ही नहीं जा रहे थे। हालांकि देखने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट को सब कुछ पता था कि कंपनी में एक भी सेफ्टी मेजर्स फॉलो किए ही नहीं जा रहे थे, लेकिन फिर भी इस बात को जनता से गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से छुपा के रखा। अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि असल में ये डिजास्टर हुआ कैसे। 2 दिसंबर 1984 तकरीबन रात के 11 बज रहे होंगे, और कंपनी के एक ऑपरेटर ने प्लांट में एमआईसी लीक की स्मेल को नोटिस किया, और उसके अलावा टैंक में ये सारी जो गैसेस रहती हैं उसमें भी नॉर्मल से ज़्यादा थोड़ा प्रेशर नोटिस किया। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि वहाँ पे ये सब मैनेज कैसे किया जाता था, कैसे ये सारे केमिकल स्टोर करके रखा जाता था। तो यहाँ पे कुछ टैंक्स रहते हैं जो अपने अंदर केमिकल्स को स्टोर करके रखते थे, जबकि ये केमिकल्स हाईली रिएक्टिव और डेंजरस होते हैं, इसलिए इन टैंक्स को एयर टाइट रखा जाता था ताकि बिल्कुल भी केमिकल लीक ना हो सके। और अगर लीक हो भी तो इसके अंदर कई सारे सेफ्टी फीचर्स थे, जैसे रिलीव वॉल्स, सेफ्टी अलार्म्स, ये सब, ताकि अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आए तो एक प्रॉपर स्टेप उठाया जा सके। एमआईसी जो कि इन टैंक्स में स्टोर करके रखी जाती थी, वो बहुत ही टेम्परेचर सेंसिटिव गैस है, यानी ज़रा सा इसका टेम्परेचर ऊपर का नीचे या नीचे का ऊपर हुआ तो ये केमिकल तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा और टॉक्सिक गैस रिलीज कर देगा। इसलिए इनका टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए इसमें कंटिन्यूअस कूलिंग सिस्टम यूज़ किए जाते थे। उसके अलावा अगर इन टैंक्स में प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसके लिए भी प्रेशर रिलीव वॉल्व्स भी इंस्टॉल किए जाते थे, ताकि प्रेशर बढ़ने पे एक्सेस फ्लूइड या गैस को रिलीज किया जा सके। तो यानी कि पूरे सिस्टम में हर जगह कुछ ना कुछ तो इंस्टॉल था ताकि कोई भी एक्सीडेंट हो ना सके। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि कंपनी के सेफ्टी मेजर सही से काम कर ही नहीं रहे थे, और अगर कर भी रहे थे तो उन पर ज़्यादा कोई ध्यान देने वाला था नहीं। खैर, जब रात 11 बजे लीक को नोटिस किया जाता है तो उस लीक को वर्कर अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करते हैं, अपने सीनियर्स को बताते हैं कि लीकेज हो रहा है और गैस भी निकल रही है। लेकिन इस लीक को सीनियर्स द्वारा बहुत हल्के में ले लिया जाता है और कह दिया जाता है कि कुछ ज़्यादा बड़ी इमरजेंसी है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट के पार्ट्स, जैसे कि मैंने बताया था कि सही से काम वैसे भी नहीं कर रहे थे,
तो इसी लापरवाही की वजह से पानी का एक पाइप इन कंटेनर्स में जिनमें MIC भरा हुआ था उनमें घुस जाता है। अब एक चीज़ और बता दूं कि MIC जिसका केमिकल फॉर्मूला है CH3NCO, जब पानी यानी H2O के कांटेक्ट में आता है तो एक बहुत पॉइजनस गैस फॉर्म करता है जिसका फॉर्मूला है CH3NH2 यानी कि मिथाइलअमीन, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 भी छोड़ता है। और ऐसा हुआ भी, ये पॉइजनस गैस बनती है टैंक में क्योंकि पानी अब तक इन टैंक से अंदर घुस चुका था जिनमें अभी तक MIC भरा हुआ था। 3 दिसंबर की रात को हवाएं थोड़ी तेज थी भोपाल के शहर में, जिसकी वजह से प्लांट से निकलने वाली गैस पूरे भोपाल शहर में बस कुछ ही घंटों में फैल जाती है। और गैस भी इस तरीके की फैलती है कि सुबह तक 3000 से भी ज़्यादा डेथ्स पूरे भोपाल में हो जाती है। इस पूरे इंसिडेंट में गवर्नमेंट ने टोटल 5295 डेथ्स को कन्फर्म किया था और करीब 5 लाख से भी ज़्यादा लोग इस इंसिडेंट से अफेक्ट हुए हैं। ऐसा नहीं था कि यह हादसा अचानक हुआ हो, इस कंपनी में शुरू से ही सेफ्टी को लेके मेजर्स कभी से ही कुछ खास नहीं थे। 25 दिसंबर 1981 को एक वर्कर जिसका नाम अशरफ खान बताया जाता है, वो फॉस्जीन गैस के लीक होने की वजह से इस आदमी की भी डेथ हो जाती है। 9 जनवरी 1982 को 25 वर्कर भी हॉस्पिटल में एडमिट किए जाते हैं क्योंकि प्लांट में एक बहुत बड़ा लीक हुआ था। तो कुल मिला के प्लांट शुरू से ही सेफ्टी मेजर्स के नाम पे कुछ भी प्रोवाइड करता ही नहीं था। इस लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा भोपाल को देखने को मिलता है। अब इसमें गलती भले ही किसी की भी हो, चाहे गवर्नमेंट की या फिर कह लो UCC की, लेकिन इसका खामियाजा भोपाल के लोगों को भरना पड़ा। आपको क्या लगता है इन सब में गलती किसकी थी? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।